इंग्लिश ज़्यादा आनी चाहिए। ये तो जो है तुम मतलब मुझे छेड़ दियो, सही बता रहा हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा मुल्क मना रहा है। 75 साल आज़ादी के पूरे हो चुके हैं। इस 75 वर्षों में हमारे मुल्क में अभी भी पिछड़ेपन की ये स्थिति है कि कई गांवों में बालिकाओं के शिक्षा के लिए गैर सरकारी संगठनों को आगे आना पड़ता है। सरकारी मशीनरियों की भूल कहें कि चूक कहें या समाज की जटिल व्यवस्थाओं में की कुचक्र में पिसती महिलाओं के प्रति उस सोच का नतीजा कि आज भी महिला शिक्षा को लेकर हमारा समाज जितना सजग होना चाहिए उतना सजग नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप NS24 न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम चुनावी यात्रा के लिए अपने चुनावी कवरेज के लिए घूम रहे हैं। इसी दौरान हम बाराबंकी जनपद जब पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ एक मंजीठा गाँव है और इस गांव में जो बड़ा ही पिछड़ा गांव है, एक गैर सरकारी संगठन, एक NGO जो है वो पिछले कुछ समय से बालिकाओं के शिक्षा के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। मेरे पीछे आपको कई छोटी छोटी बच्चियां दिख रही होंगी। ये सारी बच्चियां जो हैं 6 से 14 साल के बीच की हैं। कुछ बच्चियां अंदर कमरे में, क्योंकि अभी बारिश का माहौल है तो कुछ बच्चियाँ अंदर भी जो हैं कमरे में पढ़ रही हैं। हमारे साथ इस संस्था के संचालक हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये सारी बच्चियां जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त शिक्षा पाती हैं यहाँ पर। इन बच्चियों से भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव की जो स्थिति है उससे उसके सोच से इतर जब बच्चियां पढ़ रही हैं तो उनमें क्या बदलाव आया है। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ जो संस्था है चंद्र प्रकाश वर्मा जी हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप जब बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि जब आप यहाँ आए तो यहाँ बड़ा ही एक अजीब तरह का माहौल था। पढ़ाई लिखाई को लेकर लोगों में जो है कोई जागरूकता नहीं थी। जी, वर्ष 2016 में जब मैंने ये एक मिशन के रूप में मैंने ये अभियान शुरू किया कि बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, तो मैंने कई गांवों का भ्रमण किया और भ्रमण करते करते मुझे शहर के पास में ये गांव में मजीठा आया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ बेटियों में शिक्षा नाम मात्र की है, महिलाएं बहुत ही अशिक्षित हैं, पुरुष वर्ग भी यहाँ पे बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि जो मेरा मिशन है बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, इस गांव में हमको शुरू करना चाहिए। और 2016 में मैं इस मिशन पर यहाँ पर लग गया अपने काम को करने के लिए। और मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग से सेवानिवृत्त विकास अधिकारी हूँ और मैंने इस काम को करने के लिए ये बीड़ा उठाया कि मैं अपनी पेंशन की बचत राशि से इस काम को मैं करूँगा और तब से निरंतर मैं इस काम को कर रहा हूँ। हर वर्ष हम लोग 50 बेटियों को इस गांव से एडॉप्ट करते हैं, जिनमें कुछ नई होती हैं, कुछ पुरानी लड़कियां होती हैं और ये सारी लड़कियां किसी न किसी आसपास के सरकारी स्कूल में और इस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं जो है वो। सर, सरकार जो है हर गांव में विद्यालय खोल चुकी है। हर गांव में जो है शिक्षा को लेकर सरकारें जो है एक बड़ा बजट पास करती है। फिर भी इस तरह के सामाजिक संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे समाज को, जिसको आगे आकर जो है बच्चों को पढ़ाना पड़ता है? प्रायः देखने में आया है कि सरकारी स्कूल जो हैं, सरकार का प्रयास भी बहुत अच्छा है और बहुत ही जो वहाँ पे स्टाफ वगैरह भी है वो भी अपनी अच्छी कोशिश करते हैं। लेकिन जो देखने में आता है कि अभी भी सरकारी स्कूल से निकले हुए बच्चों को हिंदी भाषा का भी उनको ज्ञान बहुत कम होता है, उनको गणित का ज्ञान भी उनको कम होता है। इसलिए सामाजिक संगठनों को आगे आना पड़ रहा है, जिसके लिए वो भी उनके साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं और ये एक अच्छी कोशिश चल रही है। जो ये एक सामाजिक काम है, इसमें आप जो है आपने बताया कि सेल्फ फंडेड जो है ये आपका संस्था है, तो इसमें बाहरी लोगों का, जैसे और भी कई लोगों का कोई सहयोग मिलता है कि नहीं, या फिर सरकार से आपने कभी सहयोग लेने की कोशिश की या नहीं? सरकार से सहयोग लेने की हमने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि एक हमारा बिल्कुल ही अनौपचारिक शिक्षण टाइप का केंद्र है। हमारे यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं होता है। जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको स्कूल में जो काम दिया जाता है वो काम हम लोग कराने की कोशिश करते हैं और बाकी वो जो पूछना चाहते हैं हमारी टीम उनको यहाँ पर बताती है जो है वो, और हमारी टीम यहाँ पर
स्वैच्छिक भाव से काम कर रही है। उनको यहाँ पर कोई भी ऑनरेरियम वगैरह नहीं दिया जाता है, वो जुट करके यहाँ पर कर रही है। वो जो लड़कियाँ ग्रेजुएशन करती हैं उनको आने जाने के लिए हम लोग एक साइकिल बैंक चला रखा है, उनको साइकिल की सुविधा मुहैया करते हैं, उनको साल भर वगैरह जो स्टेशनरी वगैरह लगती है वो देते हैं। इस अनौपचारिक शिक्षण केंद्र में, जिसका नाम जागोरी जागो आओ बनाए शिक्षित व संस्कारित बेटियां केंद्र हैं, इसमें किसी बेटी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उनको पूरे साल भर जो भी उनको स्टेशनरी है में कापी पेन पेंसिल लगती है वो उनको फ्री मुहैया कराई जाती है। ये कार्यक्रम चल रहा है और इस गांव में कक्षा 8 तक ही स्कूल है, उसके बाद स्कूल नहीं है। जो बेटियां उसके ऊपर पढ़ना चाहती हैं उनके गार्जियंस को भी हम लोग मोटिवेट करते हैं और उनको सरकारी स्कूल्स में, शहर में जो यहाँ से 4 किलोमीटर है, उसमें उनका एडमिशन कराते हैं और आने जाने के लिए हम लोग उनको फ्री जो है वो साइकिल मुहैया करा करके। सर, जिस भवन में ये संस्था चल रही है, ये भवन मतलब जैसे ये मैंने बाहर देखा, इसमें शायद पंचायत का ये भवन है, तो इस भवन का क्या सीन है, कैसे? ये भवन यहाँ पे श्री नाग देवता का मेला लगता है, उसके लिए रैन बसेरा बना हुआ है जो ब्लॉक लेवल पे बनाया गया है पंचायत स्तर पे। और हम लोगों को ये भवन बेटियों को पढ़ाने के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, जिसका हम लोग यहाँ पे देखभाल भी करते हैं और यहाँ पे केंद्र भी हमारा चलता है। यहाँ जो बच्चियाँ हैं उनसे भी जो है हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे जो यूनिक चीज़ मुझे लगा एक कि यहाँ ये झोला जो है, ये हरे रंग का जो है सबका झोला है। ये थैला कहाँ से मिलता है बेटा? ये संस्था का है या जो है तुम लोगों ने खुद से डिसाइड करके? हर संस्था का है। अच्छा, संस्था का झोला है। और मास्क भी बड़ा खूबसूरत है आप लोग, उस क्या लिखा है उस पर? कोरोना सैनिक। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? आंचल वर्मा। आंचल वर्मा। अच्छा, ये बताओ कि किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 7। क्लास 7 में। यहाँ अच्छा लगता है? यस सर। अच्छा, क्या क्या सीखने को मिलता है यहाँ जो स्कूल में तुम्हें सीखने को नहीं मिलता है? सर यहाँ पढ़ाते हैं। हाँ। और खेल वगैरह होते हैं। अच्छा, तो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। मैंने जो अभी पूछ रहा था जो कि यहाँ में और स्कूल में तुमको क्या फ़र्क दिखता है? स्कूल में पढ़ाई भी होती है, यहाँ पर भी पढ़ाई होती है, बट स्कूल की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर है, क्योंकि स्कूल में सिलेबस वाइज पढ़ाया जाता है और यहाँ पर बेसिक और सिलेबस वाइज दोनों पढ़ाया जाता है। क्योंकि जो स्कूल में तो मैम लोग को रहता है समझा दो, बच्चे को समझ में आए, एक बार दो बार पूछो पर, लेकिन उस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से नहीं बताती। तो यहाँ आओ तो दीदी लोग हैं, दीदी लोग से पूछो, दीदी लोग बताती हैं, दीदी लोग बताती हैं, समझ में आए, जितना समझ में आए तो फिर से पूछो, दीदी लोग बता देंगी। वो यही अंतर है यहाँ के और स्कूल की पढ़ाई में, लेकिन बताती वहाँ भी और यहाँ भी। वहाँ भी बताते हैं, यहाँ भी बताते हैं। ठीक है, ये बताओ कि स्कूल में क्या तुमको क्या लगता है कि स्कूल में, क्योंकि तुम स्कूल में पढ़ती हो, तो स्कूल में क्या क्या और बदलाव होना चाहिए जिससे स्कूल और सुंदर और अच्छा बन जाए? अगर तुमको स्कूल का हेडमास्टर बना दिया जाए तो क्या क्या चेंज करोगी अपने स्कूल में? मैं पहला रूल तो ये चेंज करूँगी कि कोई भी लड़की लड़का कोई भी हिंदी मीडियम ना हो, ओनली इंग्लिश मीडियम। अच्छा, क्या है इंग्लिश मीडियम? क्यों? क्योंकि आजकल इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, मतलब हिंदी भी आनी चाहिए लेकिन इंग्लिश ज़्यादा आनी चाहिए। ये तो जो है तुम मतलब मुझे छेड़ दियो, सही बता रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कि इंग्लिश में ही जो है पढ़ना है, इंग्लिश में ही बोलना क्यों है? हम तो पैदा जहाँ हुए हैं, यहाँ तो हिंदी यहाँ की भाषा है। अभी हमारा हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है, 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा चलेगा, गृह विभाग ने घोषणा किया है। तो हिंदी से क्यों ऐसा, क्यों कि हिंदी नहीं इंग्लिश? नहीं सर, हिंदी तो हम बचपन से ही सीखते हैं, पर इंग्लिश तो हम बचपन से सीखते नहीं। इंग्लिश सीखते हैं पर कम सीखते हैं। स्कूल में इंग्लिश मतलब सीखेंगे तो सीखेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे। हिंदी तो हमको मम्मी पापा साथ दीदी लोग सभी लोग बता देते, जैसे दीदी मेरे घर में वो बता देती हैं हिंदी इंग्लिश मुझे दोनों। तो ऐसे मेरे घर में दीदी हैं तो वो शिक्षित हैं, वो बता देती। जैसे जिसके घर में केवल इंग्लिश के शिक्षक नहीं होगा तो वो कहाँ से सीखेगा? स्कूल में ही तो सीखेगा। जैसे स्कूल में भी ना बताई जाए इंग्लिश, जैसे बताई जाए। एक मिनट, एक बात मैं तुमको टोकूंगा। हिंदी इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है? मतलब जैसे खाना जरूरी है, ठीक, भोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमको ऊर्जा मिलती है, उससे हमको पौष्टिक आहार मिलते हैं। वैसे ही अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है? सर जैसे हम लोग इंग्लिश नहीं, जैसे
भाषा होती हिंदी, उसी तरीके से इंग्लिश भी भाषा, बट अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा होती। तो इस देश में हिंदी बोली जाती है, दूसरे देश में इंग्लिश का प्रयोग होता है। तो जैसे हमको नौकरी के लिए हमारा चेंजिंग हुआ, तो हम चेंजिंग के लिए दूसरे देश गए, तो हम अगर सोच ले कि हमको कहीं बाहर विदेश भेज दिया गया, तो अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो क्या करेंगे आप बताइए। जो तुमको आती होगी तभी तो करेंगे हम काम। बिल्कुल इंग्लिश भी आनी चाहिए। और जो है कई लोग जो बाहर जाते हैं, कई भाषाएं, अपने देश में कई ऐसे संस्थान हैं जो और भी भाषाएं सिखाते हैं, लेकिन तुमने कहा कि सबको इंग्लिश सिखाया जाए। ऐसा क्यों ज़रूरी है कि सबको इंग्लिश? चाइना में सारे लोगों को जो है अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती है। तो अब वहाँ का रूल वहाँ जाने, यहाँ पर लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि केवल इंग्लिश ही आए, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। चलो यही चीज़ स्पष्ट मैं करना चाह रहा था तुमसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। हाँ। और ये जो तुम्हारे दिमाग में बैठा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारे दोस्त बच्ची का नहीं है, दोस्त हमारा ही है। हमने अपने बच्चों के दिमाग में ऐसा भर दिया है कि अगर आप अंग्रेजीदान नहीं हैं, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो आप गंवार हैं, आपको कुछ आता नहीं है, आपका कुछ जो कॉरपोरेट अभी चल रहा है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो है आपका कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम महिमा विश्वकर्मा है। महिमा ये बताओ कि अभी मैं जो पूछ रहा था कि अगर गांव में तुमको मौका मिले, मान लो तुम कुछ देर के लिए कि तुम ग्राम प्रधान बन गई, ठीक, तो कौन सी ऐसी समस्या है तुम्हारे गांव में जिसको तुम बदलना चाहोगे? सर ऐसी एक समस्या है जो आवारा, मास्क नीचे कर लो। सर जो आवारा लड़के घुमा करते हैं ना, उनकी सबसे पहले हम पिटाई करवाएंगे। पिटाई करवाएंगे? यस। अच्छा, ऐसा है कानून में कहा जाता है कि पिटाई किसी का भी जो है करना अच्छी बात नहीं है। तो फिर कैसे, मान लो कि जो है किसी को पीटोगी तुम, तो आज पीट दी, फिर कल पीटोगी। कुछ लोग अब पता नहीं यहाँ अवधि में क्या कहते हैं, हमारे यहाँ एक शब्द होता है, मैं पूर्वांचल का हूँ, तो थेथर, हेहर, तो वो उसको कहते हैं ना जो खूब पीटो फिर भी वो नहीं सुधरता है। तो उस तरह के लोग कैसे सुधारेंगे? सर उनको पहले जेल भेज देंगे। अच्छा, कम से कम जेल में रहेंगे तब तो उनकी अकेल आएगी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या? सर इसके अलावा तो और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे मोहल्ले में ऐसा कुछ होता नहीं है। मोहल्ले नहीं, गांव में भी तो तुम आती जाती होगी ना? सर गांव में आते जाते, लेकिन ज़्यादा इतना सर कुछ नहीं है। अच्छा, और सब बढ़िया है? यस सर। अच्छा, पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या बता? सर मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं सर, मेरे घर नहीं यार बेटा, ये बताओ कि पढ़ाई लिखाई को लेकर तुमको क्या लगता है कि ये चीज़ बदल देनी चाहिए, ये चीज़ जो है ठीक नहीं है? सर पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई थी और स्कूल में भी नहीं। यहाँ स्कूल छोड़ दो, कुछ ऐसा चीज़ जो तुमको लगना चाहिए ये जोड़ दिया जाता ना स्कूल में, या ये जोड़ दिया जाता ना, ये पढ़ाया जाता ना हमको, तो बहुत अच्छा रहता। वैसा कुछ लगता है? यस सर। क्या? हमें इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है सर। अच्छा, इंग्लिश अच्छी लगती है। क्या बनना है, पढ़ के क्या बनना है? सर मुझे टीचर बनना है। अरे वाह, वेरी गुड। टीचर इसमें किसको किसको बनना है? हाथ राइज करो। 2 लोगों को बस। सर उधर भी बच्चे हैं। इधर दिखाइए। ये जो है छोटी बच्चियां जो ये भी जो है हाथ खड़े की हैं कि इनको टीचर बनना है। और सही मायने में मैं इस वीडियो को यहीं क्लोजअप करूँगा। और सही मायने में अगर कोई काम आप करना चाहते हैं दिल से, तो मेरा मानना है कि एक आदमी को टीचर बनने की जो है, अगर आपका जो एम है या जो आपका लक्ष्य है कि जीवन में मुझे ये ज़रूर करना है, तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इससे महान कार्य मेरे नज़र में कुछ नहीं लगता है। क्योंकि एक शिक्षक बनना सच में दुनिया का सबसे कठिन और दुनिया का सबसे श्रमसाध्य कार्य है। और इससे बड़ा जो है योग, इससे बड़ा जो है अगर कहें कि इससे बड़ा कोई योग जो है कुछ भी नहीं है। इसलिए और ये इन बच्चियों में मुझे बड़ा अच्छा लगा, कई बच्चियों ने हाथ उठाया जब मैंने पूछा कि शिक्षक किसको बनना है। जिस सोच के साथ इस संस्था की सर ने शुरुआत की है, ये सचमुच एक बहुत ही अद्भुत संस्था है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं सर से बात कर रहा था और इन बच्चियों से बात किया कि बदलाव आ रहे हैं, सच में अब लोग जो है बदल रहे हैं। और सही मायने में इस देश का विकास तभी संभव है जब इस देश की हर बच्ची पढ़े। क्योंकि जब एक बेटा पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है, जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।